बच्चों गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 का, जिसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे उनको स्पेसिफिक एंगल पे फाइंड करेंगे। तो स्पेसिफिक एंगल होते हैं हमारे 0, 30, 45, 60 और 90। तो बिना देरी करे हुए हम फाइंड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल्स ऑफ 0 एंड 90, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस 0 और 90 डिग्री पे हम अपनी 6 की 6 रेशो फाइंड करेंगे। बट हम ये ध्यान देंगे कि साइन और कॉस हम फाइंड करेंगे, बाकी जो 4 है वो साइन और कॉस की हेल्प से ही निकल जाते हैं। तो उनको जब टेबल बनाएंगे, समराइज करेंगे सारे एंगल, तब देखेंगे। अभी हम जितने भी स्पेसिफिक एंगल है वो केवल साइन और कॉस के लिए फाइंड करेंगे। तो हमें ये पता है, ये यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं 0 एंगल के लिए। ये एंगल है हमारा थीटा और ये ट्राइंगल है ABC। तो हमें ये पता है बच्चों साइन थीटा कितना होता है। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी BC अपॉन AC। तो अब ये बताओ बच्चों, साइन थीटा तो ये हो गया। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे cos थीटा भी लिख लेते हैं। cos थीटा कितना होगा हमारा AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं 0 एंगल के लिए फाइंड करता हूं, यानी sin 0 कितना होगा और cos 0 कितना होगा। तो हम ये देखेंगे, ये थीटा एंगल अगर मेरे को 0 करना है तो हमें क्या करना होगा। देखो अगर ये लाइन नीचे शिफ्ट होती चली जाएगी तो ये एंगल डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी C' तो ये एंगल डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे आ जाएगी C', यहाँ पे आ जाएगी तो और डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब ये लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी तो हमारा ये थीटा एंगल 0 हो जाएगा। यानी उस केस में साइन थीटा जो है वो साइन 0 बन जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 हमारा कितना होगा, जब ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप करेगी तो आप ये देखो ये BC कम होती जा रही है जितना हम इसको नीचे लेके आते हैं, और जब ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी एग्जैक्टली तो आप ये देखो BC तो 0 हो जाएगी इस केस में। और जब इस केस को डिस्कस भी कर लेते हैं, अगर हम थीटा 0 करते हैं तो क्या कंडीशन होगी कि जो BC है बच्चों वो तो हो जाएगी 0। इसको आप ध्यान से देखें, BC हो जाएगी 0 और ये जो AC है ये AB के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, यानी AC इज इक्वल टू AB। ये दो कंडीशन हमारी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, BC की जगह 0 पुट कर देंगे और AC की जगह AB रख देंगे। आप ये बताओ 0 अपॉन AB कितना होगा। 0 अपॉन AB 0 ही होगा। तो इसलिए साइन 0 जो आता है हमारा, साइन 0 डिग्री जो आता है वो हमारा कितना आता है, साइन 0 डिग्री आता है 0। ठीक है, अब cos 0 निकालते हैं। वही केस, थीटा को अगर एंगल को 0 करेंगे हम तो अभी हमने ये देखा कि BC तो 0 हो जाएगी, लेकिन इसमें BC का कोई रोल ही नहीं है। cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा, AB और AC इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, AB को AC से रिप्लेस कर देंगे, AC अपॉन AC। AC से AC कैंसिल हो जाएगा तो cos 0 कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा हमारा 1। तो हमने sin 0 फाइंड कर लिया, cos 0 फाइंड कर लिया। अगले ट्रायंगल से हम ये देखेंगे, हम इनको 90 फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे कि 90 कैसे बनेगा ये एंगल। ये ट्रायंगल हो गया हमारा ABC और ये हमारा हो गया sin थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं sin थीटा जो होता है वो होगा हमारा BC अपॉन AC, और cos थीटा जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC। ठीक है, अब इस एंगल को हमें 90 फॉर्म करना है, इस एंगल को हमें 90 बनाना है। तो आप ये देखो कि अगर इस एंड को पकड़ के मैं ऐसे शिफ्ट करता जाता हूँ, इधर की तरफ शिफ्ट करता जाता हूँ, तो ये एंगल इंक्रीज करेगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जब ये वाली लाइन स्ट्रेट हो जाएगी ऐसे करके, ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी स्ट्रेट करके, तो ये एंगल पूरा हमारा 90 हो जाएगा। तो आप ये देखो इसमें कंडीशन क्या बनेगी हमारी, कि जब मैं इस लाइन को इधर शिफ्ट करूंगा तो आप ये देखो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी पहले, तो ये एंगल हमारा इंक्रीज कर जाएगा। फिर ये लाइन और शिफ्ट होगी, ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी तो ये और इंक्रीज हो जाएगा। जब ये लाइन यहाँ पे आएगी तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। और एक सिचुएशन है, यानी जब ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी तो हमारा ये एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं ये देखूं कि BC शिफ्ट होती जा रही है, यानी इस केस में AB कम होती जा रही है, AB डिक्रीज हो रही है, तो AB हो जाएगी उस केस में 0। AB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो BC है वो AC के इक्वल हो जाएगा, BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। अगर ये चीज दोनों समझ में ना आई हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जब मैं इस लाइन को शिफ्ट करूंगा, यानी इसको ऐसे शिफ्ट करूंगा, तो ये लाइन इंक्रीज होगी इस डायरेक्शन में, तो AB हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जब ये बिल्कुल 90 पे होगी तो ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, तो AB उस केस में 0 होगा ये वाला, और BC और AC इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों वैल्यू हम इन दोनों में पुट करेंगे। तो जब हमारा 90 एंगल होगा तो क्या कंडीशन होगी, साइन 90 क्या होगा, जो हमारा BC है वो AC के इक्वल हो जाएगा, BC और AC इक्वल हो जाएंगे। तो मैं BC को AC से रिप्लेस कर देता हूँ, AC से AC कैंसिल हो गया, तो हमारा sin 90 बच्चों कितना आ गया 1। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा cos 90। cos 90 फाइंड करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो AB है बच्चों वो कितना हो रहा है 0। तो आप AB की जगह 0 पुट कर लो, नीचे आ जाएगा AC, यानी AC
ऐसे ही रहेगा। cos 90 कितना हो जाएगा 0/AC 0। तो बच्चों ये चार वैल्यू हमने फाइंड कर ली है दोनों एंगल 0 के लिए, sin 0 0, cos 0 1, sin 91 और cos 91। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट उस पे, हम 30 और 60 फाइंड करते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 और 60 के लिए फाइंड करते हैं। 30 और 60 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे कि कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल से हम 30 और 60 फाइंड करेंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है A, B और C। ठीक है, इसमें मैं यहाँ से परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के। ये 60 डिग्री है हमारा, ये भी हमारा 60 डिग्री है और वर्टिकल एंगल भी कितने डिग्री होगा 60 डिग्री। मैं इसका बाइसेक्टर बना रहा हूँ, बाइसेक्टर भी यही होगा, मीडियन भी यही होगा और एल्टीट्यूड भी यही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एक ही होते हैं। तो बच्चों ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर भी है 30 डिग्री हो गया। इस पॉइंट को डिलीट कर लेते हैं। अब देखो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर मेरे को इस ट्रायंगल की ABD की या ADC की तीनों साइड्स पता चल जाए तो मैं 60 एंगल के लिए निकाल सकता हूँ। sin 60 निकालेंगे हम ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos 60 निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 30 के लिए ऐसे निकालेंगे sin 30 इक्वल टू हो जाएगा BD अपॉन AB। तो हम इस ट्रायंगल की हेल्प से निकालेंगे, लेकिन हमारा प्राइमरी जो हमारा एम है वो ये है कि इस ट्रायंगल की हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं साइड्स लेट कर लेता हूं कि 2 है। आप ए भी ले सकते हैं, लेकिन ए लेने से हमारा जब ये बाइसेक्टर होगा तो ये a/2 हो जाएगा। तो a/2 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमने इसकी साइड को कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने इसकी तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2a लेट कर लिया अपनी साइड से। ठीक है, ये हो गया हमारा साइड 2 है। अब ये देखो ये हमारा अगर एल्टीट्यूड है, ये मीडियम होता है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों a, ये a हो जाएगा और DC भी हमारा कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो हमें क्या है इस वाले ट्रायंगल में हमें T रेशियोज निकालने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो दो साइड्स तो मेरे को पता है 2a और a, बट AD मुझे नहीं पता है। तो इस वाले ट्रायंगल में जल्दी से हम पाइथागोरस लगाएंगे और AD फाइंड कर लेंगे और फिर हम अपने रेशियो इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं। हाइपोटेन्यूस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी BD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर AD का स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, तो AD स्क्वायर को अलोन कर देंगे। AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। आप इसके अंदर वैल्यू रखो, AB की वैल्यू है हमारे पास 2a यानी 2a का स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू हमारे पास है a का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर। ये आ गया हमारा AD स्क्वायर, बट मेरे को AD की नीड है, तो AD कितना हो जाएगा √3a स्क्वायर। a का पेयर बना हुआ है तो a बाहर आ जाएगा हमारा। AD इज इक्वल टू a √3, AD इज इक्वल टू a √3 हमारा आ चुका है। आप इसको ध्यान से देख लें, तो AD की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a √3, ये वाली साइड है AD। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी से फाइंड करते हैं। जब मैं पहले 30 लिखा हुआ है तो 30 के लिए फाइंड करते हैं। जब मैं 30 के लिए फाइंड करूंगा तो आप ध्यान ये देंगे कि 30 के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी और ये जो AD साइड है ये बेस होगी और हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला होगा। तो हम जल्दी से निकालते हैं sin 30 और cos 30, sin 30 और cos 30। अब आप ये देखो कि जो हमारा sin 30 है वो हो जाएगा BD अपॉन AB, sin 30 BD अपॉन AB। यानी बच्चों BD कितना दिया हुआ है हमें, BD दिया हुआ है हमारा a अपॉन a भी कितना दिया हुआ है 2a, a से a कैंसिल। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो sin 30 आया है हमारा sin 30 वो है 1/2। आप इसको नोट कर लें, sin 30 कितना होता है 1/2। अब हम cos 30 लगा रहे हैं तो हो जाएगा बेस अपॉन 30 के लिए ये वाला बेस होगा यानी AD अपॉन AB। sin cos 30 हो जाएगा AD अपॉन AB। तो AD कितना है बच्चों, AD है a√3 अपॉन AB कितना है 2a। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो cos 30 है वो कितना हो जाएगा a से कैंसिल √3 अपॉन 2। सेकंड वैल्यू ये आ गई हमारी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे sin 60 और cos 60। sin 60 निकालते हैं। अब देखो 60 के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जब एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस भी हमारे चेंज हो जाते हैं। तो 60 के लिए ये होगा परपेंडिकुलर यानी हमारा हो जाएगा AD अपॉन AB। तो AD की आप वैल्यू पुट करो, फाइंड किया था हमने a√3, AB है हमारा 2a, a से a कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा sin 60 चल रहा है जिसे हम फाइंड कर रहे हैं। तो sin 60 कितना हो जाएगा हमारा √3 अपॉन 2, sin 60 आ गया। अब फाइंड करेंगे cos 60। cos 60 यानी 60 के लिए कौन सा बेस है, जल्दी आप एंगल से देख के बोलें। 60 है तो बेस हो जाएगा BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। तो sin 60 हो जाएगा, BD हमें दिया है a और वो दिया है हमें 2a, a से कैंसिल। ये हम फाइंड कर रहे हैं cos 60।
ये जल्दी से आप इन वैल्यूज को नोट कर लें, फिर हम पूरी टेबल बनाएंगे। हो गया cos 60 1/2, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 30 और 60 के लिए हमने sin और cos फाइंड कर लिया है, ठीक है। चाहे तो इसी ट्रायंगल से आप tan के लिए भी सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट जब हम टेबल बनाएंगे तो हम sin और cos से tan की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जल्दी से हम एंगल 45 के लिए फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी टी रेशियोज हैं हम उनको 45 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 45 एंगल कब हो सकता है? जब हमारा ट्रायंगल क्या हो, जब हमारा ट्रायंगल आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल हो, तभी 45 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अगर मैं इस एंगल को 45 लेता हूं और राइट एंगल में ये एंगल पहले से ही 90 गिवन होता है, तो ऑब्वियसली बात है एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 45 डिग्री ही आएगा। जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हमारा ट्रायंगल आइसोस्केलस भी हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। तो ये बेस एंगल इक्वल हो गए, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी AB इज इक्वल टू BC। और इसकी हेल्प से हम एंगल 45 के लिए फाइंड करेंगे। तो इसको मैं A लेट कर लेता हूं साइड को, और इसको भी A ही लेट करना होगा क्योंकि ये आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल है। जल्दी से पाइथागोरस लगा के हम AC स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें तीनों साइड्स नहीं पता होंगी हम टी रेशियोज फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका कोई ट्रांसपोजिशन नहीं करना, मेरे को AC स्क्वायर फाइंड करना है। तो AB हो गया, AB स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर, BC स्क्वायर हो गया हमारा A स्क्वायर, यानी 2A स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से AC निकालूंगा अंडर रूट 2A स्क्वायर, यानी AC आ गया मेरा A रूट 2, ठीक है। A रूट 2 यहाँ पे रख देंगे, A रूट। अब मेरे को तीनों साइड पता है, तो sin 45 बताओ ट्रायंगल से क्या होगा? आप किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं, इस वाले से भी निकाल सकते हैं, इस वाले से भी, लेकिन मोर जनरल फॉर्म होती है कि हम इससे निकालें। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी A/A रूट 2, A से A कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 1 रूट 2, 1 रूट 2, यानी sin 45 होता है 1 रूट 2, और यहाँ से cos 45 निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी AB/AC। और AB हमें कितना दिया हुआ है? A, और AC दिया हुआ है A रूट 2, ठीक है। A से कैंसिल, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो sin 45 है ये भी आ जाएगा 1 रूट 2, यानी sin 45 और cos 45 दोनों हमारे इक्वल होते हैं। अब जल्दी से इसके बाद हम टेबल देखते हैं, सारे एंगल्स को समराइज करते हैं। अब हम सारी वैल्यूज को समराइज करते हैं, केवल हमें sin की वैल्यू लर्न करने की जरूरत है, बाकी हम सारी लर्न हो जाएंगी इजीली, और क्वेश्चन में भी हम अप्लाई कर देंगे। तो आपको सारी वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम कैसे फॉर्म करते हैं। sin 0 हमने फाइंड किया था 0, sin 30 फाइंड किया था हमने 1/2। आप अपनी कॉपी में वैल्यू देख सकते हैं। sin 45 होता है हमारा 1 रूट 2, और sin 60 होता है हमारा रूट 3/2, और sin 90 हमने फाइंड किया था 1। अब देखो जो हमारी cos की वैल्यू होती है वो sin की वैल्यू का रिवर्स होता है, यानी अगर बैक साइड से मैं वैल्यू मैच करूं तो जो cos 0 होता है वो sin 90 के इक्वल होता है, cos 30 होता है जो sin 60 होता है, यानी जो 90 और 0 होते हैं आपस में रिवर्स होते हैं, 30 और 60 आपस में रिवर्स होते हैं। 45 सेम होता है, sin और cos में सेम होता है। अब जो हमारा sin 30 है वो cos 60 बनेगा, और जो हमारा sin 0 है वो cos 90 बनेगा। ये दोनों वैल्यूज आ गई, यानी cos की जो वैल्यूज होती है वो sin को रिवर्स करके आप लिख सकते हैं। अब देखो हमारा tan का फार्मूला होता है बच्चों sin अपॉन cos, यानी 0/1 0, इन दोनों को अपॉन करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, यानी tan 30 हमारा 1/√3, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। tan 45 1 होता है, tan 60 में 2 से 2 कैंसिल, √3। और अगर हम tan 90 देखें तो 1/0, जब भी 0 अपॉन में होगा, यानी ये सिचुएशन होगी 1/0, या कुछ भी हो अपॉन में 0 होगा, तो वो हमारी वैल्यू होती है इंफिनिटी। तो tan 90 होता है हमारा इंफिनिटी। अब देखो cosec जो होता है वो sin का रिवर्स होता है, यानी ये है एक तरीके से 0/1, इसका रिवर्स करूंगा तो वही कंडीशन बनेगी 1/0, यानी cos 0 जो होता है वो हमारा, cosec 0 जो होता है वो हमारा होता है इंफिनिटी। cosec 30 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2, cosec 45 हमारा हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सेम यहाँ पे करेंगे, सबका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, यहाँ पे 1 का करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल बनाएगा। ऐसे ही हमारा sec 0 क्या होगा? cos का रेसिप्रोकल, यानी 1 इनको रेसिप्रोकल करते रहिए, cos की वैल्यू को 2/√3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा √2, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा इंफिनिटी। जो हमारा cot आएगा वो 10 के रेसिप्रोकल, यानी ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 इंफिनिटी का रेसिप्रोकल होता है
1/0 होता है उसको लिखेंगे 0/1, वो 0 हो जाएगा। तो इस टेबल को आप नोट कर लीजिए। अब इन पे हम बेस क्वेश्चन करेंगे। आपको कोई भी वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोशिश ये करो कि केवल साइन वाली एंगल्स लर्न कर लें और उसी से हम सारे एंगल फाइंड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में आप वैल्यूज को देख के लगा सकते हैं, इसको एक पेपर पे लिख लो और आप वैल्यूज को देख के अप्लाई करें। आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। दो एग्जांपल लिए हैं, ये सिंपल वैल्यू बेस्ड हमारे एग्जांपल हैं, तो हम इनको सबसे पहले करके देखते हैं। cos 60 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारा क्या होता है, हमारा sin 30 होता है, तो cos 60 होता है हमारा 1/2, ये हमने पुट कर दिया। cos 30 हो जाएगा जो हमारा sin 60 होता है यानी √3/2। आपको केवल sin की वैल्यू लर्न रखनी है, प्लस sin 60 कितना हो जाएगा √3/2। आप वैल्यू को देख के भी लगा सकते हैं जो आपने पेपर पे लिखी हुई है, क्योंकि आप 20 to 30 क्वेश्चन देख के वैल्यू लगाएंगे आपको इजीली लर्न हो जाएगी। डायरेक्ट लर्न करेंगे तो आपको लर्न नहीं होगी। तो sin 30 हो जाएगा हमारा 1/2। अब इनको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा √3/4, ये भी हो जाएगा √3/4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम 4√3 प्लस √3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2√3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी √3/2। ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने अपॉन वाला लिया है जिससे आपको कैलकुलेशन भी करना आ जाए। sin स्क्वायर 35, sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2, तो 1/2 रखा। यहाँ पे sin 30 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर नहीं भूलेंगे, कभी वैल्यू रख दें हम और स्क्वायर ना कर पाए। प्लस cos 45 कितना होता है 1/√2, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है cos स्क्वायर 45 माइनस 4। tan 30 कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम नीचे, यह आ जाएगा 2 sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2। cos 30 कितना होता है हमारा जो sin 60 होता है यानी √3/2। ठीक है, प्लस tan 45 कितना हो जाएगा हमारा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5/4 क्योंकि 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, प्लस ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस 4/3। ठीक है, अपॉन इसमें आ जाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा √3/2 प्लस 1। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें एलसीएम लेना होगा। ऊपर एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 4 से इसको सॉल्व करेंगे, 3 जा 3 5 जा 15 प्लस 6 माइनस 3 4 जा 12 4 4 जा 16 अपॉन नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स अपॉन है, इनको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। 5 और 6 15 और 6 कितना होता है 21 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा 5/, और नीचे है 12 इनटू। अब इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 2/, ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 2, 2 6 जा 12। तो आंसर हमारा कितना आएगा 5/, नीचे बचेगा 6 और √3 प्लस 2। इसका आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू रख के हमें क्या करना था, कैलकुलेशन करनी थी। आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट दो एग्जांपल जो थे वो सिंपल वैल्यू रख के और आंसर फाइंड करना था। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करा दूं जिससे कोई भी डाउट ना बचे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक इक्वेशन टाइप दी हुई है, सिंपल इक्वेशन है और हमसे क्या फाइंड करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसे इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये एक सिंपल इक्वेशन है, इसमें वैल्यू फाइंड करा रहा है x की। तो देखते हैं दोनों क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको अलोन करते हैं, जैसे सिंपल इक्वेशन में करते हैं। तो हम इस √3 को पहले इस √3 को लेके जाएंगे, फिर हम इसको लेके जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये है, तो इसको हम यहाँ पे हम पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो ये 3 लिखा हुआ है हम इसको इधर ट्रांसपोजिशन करेंगे। तो इस थीटा को अलोन करना है क्योंकि मुझे इसे फाइंड करना है। तो √3 tan 2 थीटा, यहाँ पे -3 है तो इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। नीचे √3 है तो इसको हटाने की कोशिश करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल। तो ये हमारा tan 2 थीटा लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है। tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना √3, और √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, अब ये बताओ √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की। अब देखो ये दोनों चीजें मेरे को इक्वल दी है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन लगा के दिया हुआ था। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे tan लगा हुआ है, यहाँ पे भी tan लगा हुआ है, ये कब इक्वल होंगी दोनों, जब 2 थीटा इज इक्वल टू 60 होगा। 2 थीटा इज इक्वल टू 60 आ गया हमारा, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा 30। तो इस तरीके से हमने थीटा एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 30 आई है। सेम टू सेम वर्क इसी में करना है, पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको tan में कन्वर्ट कर देना है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऐसा ही चलेगा, tan 3x इज इक्वल टू
sin 45 होता है 1/√2 इंटू cos 45 होता है 1/√2 प्लस sin 30 होता है 1/2। ठीक है, बॉड मास रूल लगाइए, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो यानी ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में tan 3x, तो tan 3x कितना हो जाएगा हमारा 1/2 और 1/2 कितना होता है हमारा 1। तो tan में 1 कितने की वैल्यू होती है हमारा tan 3x ये हो जाएगा हमारा tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो मैंने 1 को tan 45 लिख दिया है यहाँ पे। तो अब ये देखेंगे ये भी tan है ये भी tan है, बीच में इक्वल टू लगा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये कब इक्वल हो सकते हैं, जब 3x कितना होगा 45। तो x कितना हो जाएगा 45/3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 15 डिग्री। तो ये हमारा x फाइंड करने वाले कुछ क्वेश्चन थे। अब आगे और एग्जांपल देखते हैं। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसमें देखेंगे ये दिया है cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ये वैल्यू दी है राइट साइड में, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इस क्वेश्चन में हमें थीटा फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते थे, अगर दोनों साइड अपॉन में होता था तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले cos की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट की करेंगे। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहा हूं, सबसे पहले cos की इसमें करूंगा, फिर माइनस sin की इसमें करूंगा। तो cos की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा cos थीटा प्लस √3 cos थीटा। ठीक है, अब माइनस sin थीटा की करूंगा तो माइनस sin थीटा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस √3 sin थीटा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, पहले cos की करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस √3 cos थीटा। ठीक है, अब करेंगे sin थीटा की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा प्लस sin थीटा माइनस √3 sin थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो लाइक टर्म्स होंगे हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो इधर cos थीटा आ रहा है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या रहा है √3 cos थीटा, बट यहाँ पे माइनस का है कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस √3 sin थीटा माइनस √3 sin थीटा, दोनों एक ही साइन के हैं और दोनों तरफ आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम cos को एक साइड कर लेंगे जितने भी हैं, और साइड को sin को एक साइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा √3 cos थीटा, इधर और कोई cos थीटा नहीं है, इधर √3 है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा √3 cos थीटा इज इक्वल टू, उधर बचा हमारा एक sin थीटा, और इधर से ये वाला sin थीटा इधर चला जाएगा तो प्लस sin थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा 2√3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या है, अगर मैं इस cos को इधर ले जाता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा sin अपॉन cos, जो कि हो जाएगा हमारा tan। तो √3 को ऐसे नीचे लिखा रहने देते, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी हमारा कुछ पुराने क्वेश्चन की तरह हो गया, √3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो इधर tan थीटा है, तो इधर भी हमें tan थीटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो √3 tan में कितने डिग्री का होता है tan 60 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा tan थीटा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 60, और उसने हमसे थीटा ही फाइंड कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, हमें दो कंडीशन गिवन दी है और दो ही मेरे पास अननोन है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में एक अननोन है तो एक ही कंडीशन गिवन दी है। हमारे पास जितने अननोन होते हैं मिनिमम उतनी ही इक्वेशन या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें a और b को फाइंड करा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है sin a प्लस b। अब बताओ sin में 1 कितने डिग्री में होता है, जो 1 होता है वो sin में कितने डिग्री पे होता है 90 पे। तो वो जाए 1 को मैं लिखूंगा sin 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो a प्लस b को कितना होना चाहिए 90 डिग्री, a प्लस b इज इक्वल टू 90। यहाँ से आएगा। ऐसे ही मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। a cos दिया है तो cos में मुझे √3/2 देखना पड़ेगा कितने डिग्री पे होता है। तो हम ये देखेंगे cos इधर तो है a माइनस b, मुझे ये पता है कि जो √3/2 होता है वो cos 30 होता है। क्लियर है बात? दोनों को अगर कंपेयर करूंगा तो a माइनस b कितना होना चाहिए बच्चों 30, a माइनस b कितना होना चाहिए 30 डिग्री। अब एक इक्वेशन ये आई है और एक इक्वेशन ये आई है, ये है टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनको सॉल्व कर लेंगे, इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख के और हम क्या कर देंगे इनको ऐड कर लेंगे, 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं। तो b से b कैंसिल हो जाएगा एडिशन पे, इधर आएगा 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30।
तो 2a इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 120। तो a कितना आ जाएगा 120 अपॉन 2 यानी a आ जाएगा हमारा 60। a हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वहां से b आ जाएगा। तो हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं 60 रख दें माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब मुझे b फाइंड करना है तो मैं b को इधर ले जाऊंगा 30 को इधर ले जाऊंगा। 60 माइनस 30 इज इक्वल टू b। तो यानी एंगल b बच्चों कितना आ गया हमारा 60 माइनस 30 यानी 30 डिग्री। यही उसने हमसे फाइंड कराया था कि a और b आप फाइंड करो। आगे चलते हैं और एग्जांपल्स पे। अब इस नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, इसको देखते हैं। ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी मेरे को एंगल B कितना दिया है बच्चों, एंगल B दिया है मेरे को 90 ट्रायंगल में। बोल रहा है C इज इक्वल टू A, यानी बाकी दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C भी दिया है। यहाँ पे हम छोटा सा एक ट्रायंगल बना के इसको समझ भी लेते हैं कि ये B जो है ये तो दिया है मेरे को 90 डिग्री, ये एंगल A है और ये एंगल C ये हो गया B। ये दोनों मेरे को इक्वल दिए हैं, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, दोनों इक्वल दिए हैं। तो अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं तो क्या होगी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा 180। A और C इक्वल है तो यहाँ पे देखो A प्लस B 90 दिया है, C की जगह मैं A ही रख देता हूँ, कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल A और A हो गया 2 एंगल A प्लस 90 इज इक्वल टू हो गया हमारा 180 डिग्री। क्लियर है। तो 2 एंगल A कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 90। तो एंगल A कितना हो जाएगा 180 में से 90 माइनस करा तो 90 और ये अपॉन 2 यानी A कितना आ गया 45। जब A 45 है तो C भी 45 होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो ये A और C हमारे कितने आ गए बच्चों 45 डिग्री। B कितना दिया हुआ है हमें 90 डिग्री। क्लियर है ये बात। तो अब हमारे तीनों एंगल आ चुके हैं। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस A sin A cos C cos A sin C, यानी मेरे को A और C की जरूरत थी। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे रखता हूँ मैं, तो sin A कितना आया 45, cos C ये कितना आया 45 प्लस cos A यानी cos 45 और sin C यानी sin 45। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये भी sin 45 cos 45 है, इनकी सबकी वैल्यू रख दो 1/√2 cos 45 1/√2 प्लस 1/√2 into 1/√2। तो 1/√2 और √2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है बच्चों 1। ये मेरे को वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले मुझे इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हो एक बार ये कैसे किया है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। A और C इक्वल दिया था, B 90 दिया था, तो इसकी हेल्प से हमने तीनों एंगल पहले फाइंड किए। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। इसमें हमें क्या करना है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, इतना ही इसमें सफिशिएंट है इसके लिए। A दिया है 60 डिग्री, B दिया है 30 डिग्री, वेरीफाई करना है। जितने भी वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन होंगे आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और फिर दोनों को इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली तो ये आ गई हमारी sin A माइनस B आ गया। तो sin वैल्यू पुट करेंगे, A कितना दिया है हमें 60 डिग्री, B कितना दिया है मेरे को 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों sin 30, 60 माइनस 30 कितना होता है 30। तो sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरी सॉल्व करके आ गया बच्चों 1/2। अब मेरे को राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। तो ये कितना हो जाएगा हमारा sin A की वैल्यू कितनी है 60, cos B की वैल्यू कितनी है 30 माइनस cos A की वैल्यू कितनी है 60 और sin B की वैल्यू कितनी है, यानी sin B है हमारा 30 डिग्री। तो sin 60 कितना होता है √3/2। क्लियर। cos 30 कितना होता है, जितना sin 60 होता है उतना ही cos 30 होता है, यानी ये भी कितना हो गया √3/2 माइनस cos 60 कितना होता है हमारा, जितना sin 30 होता है, sin 30 होता है हमारा 1/2। मैं इसलिए sin से कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि हमें केवल एक ही रो लर्न करनी है sin वाली। अब आ जाता है sin 30 1/2, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, √3 का मल्टीप्लाई 3, अंडर रूट कट जाता है, 2 2 जा 4, 3/4 माइनस ये हो जाएगा 1/4। दोनों का एलसीएम लेंगे 4, 3 माइनस 1, यानी आंसर आएगा हमारा 2/4। इनको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2।
आप ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 आई थी, राइट हैंड साइड पे 1/2 आई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड। अब आ जाते हैं हम अपने 2 एग्जांपल और लेंगे और इसमें सारे टाइप हमारे कवर हो चुके हैं। ये लास्ट 2 क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के, सारे टाइप कवर हो गए, आप कभी इसमें अटक ही नहीं सकते। अब आ जाता है ये क्वेश्चन, इसमें समझो क्या, इफ tan a 1/2, इस बार एंगल नहीं दिया है, इस बार पूरा tan a दिया है, tan a is equal to 1/2, tan b 1/3 और ये भी गिवन है tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, और मुझे फाइंड करना है a plus b, यानी a plus b फाइंड करना है, इन दोनों एंगल्स का एडिशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन है इसको लेके चलेंगे, तो tan a plus b जो हमें गिवन है उसकी वैल्यू रखेंगे। देखो इस बार मेरे को एंगल नहीं गिवन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एंगल गिवन थे तो हमने एंगल पुट करे थे। अब हमें tan a और tan b दिया है तो हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते। तो tan a हो जाएगा हमारा बच्चों 1/2 प्लस tan b कितना हो जाएगा 1/3 अपॉन नीचे जाएगा 1 माइनस tan a 1/2 into tan b 1/3 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा बच्चों 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1/6, ऊपर बच्चों बनेगा 5/6, नीचे का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 6 माइनस 1/6। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे 5/6, नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, ये भी बन रहा है 5/6 यानी 6/5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, तो ऊपर भी बना है नीचे भी, यानी बच्चों हमने देखा tan a plus b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब हमने सॉल्व करी तो आंसर आया 1। अब आप ये बताओ tan में 1 में इसको कितने डिग्री लिख सकता हूँ, tan a plus b इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री। अब ये भी tan है, ये भी tan है, बीच में इज इक्वल टू लग रहा है, ये कंडीशन कब हो सकती है कि जब हमारा a plus b कितने डिग्री हो 5 डिग्री 45 डिग्री, a plus b कितना हो 45 डिग्री, और यही उसने हमसे कैलकुलेट करवाया है कि a plus b आप उसको फाइंड करो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, जो भी आंसर आया उसको tan में कन्वर्ट कर दिया और इन दोनों साइड्स को कंपेयर कर लिया। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, बोल रहा है इन ए रेक्टेंगल ABCD, एक रेक्टेंगल है, आप जल्दी से बनाओ रेक्टेंगल, ये मैंने बनाया रेक्टेंगल, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया और नेमिंग करना है ABCD, ठीक है। क्या कह रहा है, AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। BAC यानी AC को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, मैंने ज्वाइन कर दिया, यानी ये वाला जो एंगल है ये मेरे को 60 डिग्री दिया हुआ है। अब फाइंड क्या रहा है, फाइंड BC AC एंड BD, कौन कौन सी फाइंड करनी है, BC AC और BD, ये जो डायगोनल ज्वाइन होगा। तो देखो सबसे पहले तो यही समझ लेना है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, अगर मेरे को AC फाइंड हो जाएगा तो BD भी उतना ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब हम ये देखेंगे, मेरे को ये एंगल दिया है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मेन प्रैक्टिकल यूज यही होता है कि हमें कोई साइड दी है तो हम फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा, अगर मैं इन दोनों में, ये दोनों साइड किस एंगल में आती है, अगर आप सोच के बताओ, ये वाली दोनों साइड, अगर मेरे को BC फाइंड करनी है तो ये वाली साइड, ये वाली दोनों इस एंगल के लिए, ये एंगल हमें दिया है 60, तो ये वाली दोनों साइड आती है tan में और cot में। तो आप इस साइड को फाइंड करने के लिए हमें क्या है, वो एंगल लगाते हैं, वो T रेशियो लगाते हैं जिसमें एक हमें गिवन होगा और एक अननोन होगा, ठीक है। तो ये tan में आती है, तो यहाँ पे मैं tan 60 लगा सकता हूँ, tan 60 इज इक्वल टू कितना होगा, BC अपॉन AB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू BC मुझे फाइंड करना है अपॉन AB, कितना है 20। और बच्चों ध्यान रखना, जब भी ऐसे हम साइड फाइंड करेंगे T रेशियो से, तो जो साइड फाइंड करते हैं हम उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 है, तो BC into 1 BC, ये हो जाएगा हमारा 20√3, यानी हमारी BC आ चुकी है। अब ये बताओ कि मेरे को अगर AC निकालना हो तो ये तो आ चुकी है 20√3। अब हम क्या करेंगे, साइन भी लगा सकते हैं, कॉस भी लगा सकते हैं, जो मर्जी वो लगा सकते हैं। कोशिश ये करना है कि जो हमारी वैल्यू है, हम अब पहले ये गिवन था, अब दोनों गिवन है, तो हम साइन लगा लेते हैं, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लगाएं sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC, sin 60 कितना होता है √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC कितना गिवन है हमें देखो 20√3 अपॉन 2, ठीक है। 2 से 20 नहीं 2 ने केवल 20√3 अपॉन में है AC, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 into 2 यानी 40। तो AC आ गया हमारा 40 क्योंकि दोनों डायगोनल है, तो जितना AC होगा उतना ही क्या होगा बच्चों BD, यानी BD इज इक्वल टू AC आ गया हमारा 40। तो हम ये देखेंगे कि हमने जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे सारी वैल्यू हमने सीख ली है, और वैल्यू बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल साइन की वैल्यू याद कर लो, अपोजिट में कॉस हो जाता है। मैंने आपको हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन बताने की कोशिश करी है, सारे आपके क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ लेके आपको मिलते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।